हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सर्च के बारे में। सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो हमेशा की तरह हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे, जैसे आपको समझ आ जाए। बड़ा ही बेसिक से चलेंगे। आपने हाइड एंड सीक गेम खेली होगी। हाइड एंड सीक गेम में क्या होता है कि लेट सपोज आपको एक ड्यूटी असाइन कर दी कि आपको ढूंढना है अपने दोस्तों को, ठीक है। और आपके दोस्त अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, तो आप उनको ढूंढेंगे, राइट। आप सर्च करेंगे अपने अलग अलग दोस्तों को अलग अलग जगह पे, ठीक है। और आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी सर्च करने की, करेक्ट, कि मैं इस तरह से सर्च करूँगा, या कोई स्ट्रैटेजी नहीं भी हो सकती। आपको ये हो कि मैं हर जगह सर्च करूँगा। कोई स्ट्रैटेजी से नहीं सर्च करें, एक एक जगह जाके देख रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं है मेरा दोस्त, वहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो आप सर्च कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम ये कैपेबिलिटी सर्चिंग की एक मशीन में डाल देते हैं, ठीक है, हमने लेट सपोज एक रोबोट तैयार कर लिया, ठीक है, उसको ड्यूटी असाइन कर दी कि तुम्हें सर्च करना है, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सर्च करेगा, कि हमने उसको ह्यूमंस की तरह सर्च करवाने लगाना है, या ह्यूमन से बेटर वो सर्च कर पाए। तो उसके लिए टॉपिक शुरू होता है एक नया, सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उससे फैमिलियर हो जाते हैं। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट। इसका मतलब क्या है, जब आप गेम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक की, जो इनिशियल स्टेट जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो और जहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है कि सब पकड़े गए दोस्त, राइट। तो वो फाइनल स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट जहाँ पर आप खड़े हैं। और इंटरमीडिएट स्टेट कि आपको अपने गोल तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्तों में जाना पड़ेगा, राइट। तो वो सारी जो स्टेट्स होंगी इंटरमीडिएरी, तो वो सारी होंगी इंटरमीडिएरी स्टेट्स। सर्च स्पेस होएगी कि जितने भी रास्ते आप पॉसिबल रास्ते जा सकते हो, ठीक है, कि जब आप ढूंढ रहे हो अपने दोस्तों को, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ पर आप जाओ ही ना, और उससे पहले ही सारे दोस्त आपको किसी और रास्ते में मिल जाएं और वो गेम पहले ही ओवर हो जाए। तो इसका मतलब जिस रास्ते आप नहीं गए, ठीक है, वो भी सर्च स्पेस का पार्ट होगी। आप नहीं गए अलग बात है, लेकिन वो सर्च स्पेस का तो पार्ट थी ना। अगर वहाँ पर दोस्त ना मिलते दूसरी जगह, तो क्या पता आपको उस रास्ते पे मिल जाते दोस्त, ठीक है। तो सर्च स्पेस होता है ऑल पॉसिबल स्टेट्स, ठीक है, एंड ऑल पॉसिबल वेज टू मूव बिटवीन देम। कि जैसे सपोज दो लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके दोस्त खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और उन दोनों लोकेशन में जो रास्ते हैं, ऐसा तो है नहीं एक ही रास्ता होगा, ठीक है। मल्टीपल रास्ते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, राइट। तो ऑल पॉसिबल स्टेट्स मतलब टू लोकेशंस, ऑल पॉसिबल वेज टू मूव बिटवीन दैम मतलब कि जितने भी रास्ते उनमें आपस में जाने के हैं। सर्च स्पेस कंपोजेज ऑफ ऑल ऑफ दैट, कि वो सब कुछ इंक्लूड करता है। और सर्च एल्गोरिदम मतलब कि आपने कैसे सर्च करना शुरू किया अपने दोस्तों को, कि आप रैंडम ही शुरू हो गए कि चलो हर रास्ते में जाके देखता हूँ, ठीक है। या फिर आपने सोचा नहीं मैं स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ कि यार लास्ट टाइम वो यहाँ पर थे तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। जब आपने कोई कोई बंदा रख लिया, मतलब जब चीटिंग करने लग गए, ठीक है, आपने कोई बंदे को असाइन कर दिया कि यार तुमने मेरे को सारा बताना, और बंदा आपको हिंट्स दे रहा है बीच बीच में मोबाइल पे कि यार यहाँ पे पढ़, यहाँ पे है, यहाँ पे, आप उस हिंट्स की बेस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़, ये मैंने आपको जो दो एग्जांपल्स दिए कि या तो आप रैंडमली जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं आप, ठीक है, हर जगह, या फिर आप हिंट्स के थ्रू जा रहे हैं। ये दोनों पार्ट हैं इन्फॉर्म्ड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च की। तो दो टाइप की सर्च हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है कि आपने क्या किया, आप हर जगह जा जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे तो नहीं है दोस्त, सेकंड पे सेकंड लाइन, जैसे काफ़ी रोड्स हैं, ठीक है, पहली रोड में तो नहीं है, रोड एक्सप्लोर कर ली नहीं है, दूसरी रोड में तो नहीं है, तीसरी में तो नहीं है, चौथी में नहीं है। अब बस चलते जा रहे हैं ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट रोड, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे। अगर कोई आवाज़ भी आ रही है लेटेस्ट दोस्त की, आप नहीं, आपने अपना दिमाग में बैठा हुआ है चौथी रोड, पाँचवीं रोड, छठी रोड, एक एक करके जाऊँगा और मुझे मिल तो जाएगा ही, ठीक है। पहली रोड में दूसरी में होगा, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में होगा, राइट, कभी ना कभी तो मिलेगा यहाँ पे। बट एजम्पशन ये है कि आपके दोस्त एक बार छुप गए तो वहाँ पे कांस्टेंट है, मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पहली रोड पे आ रहे हैं फिर तो कभी मिलेंगे नहीं। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि वो वहीं पे खड़े हैं और आप पहले पहली रोड पे थे, फिर दूसरी रोड पे गए, फिर तीसरी रोड पे गए, और कभी ना कभी तो मिलेंगे ना कोई रोड पे मिलेंगे वो, राइट। एक हमने सर्च स्पेस को पहले लिमिट भी करते हैं, हम बोलते हैं ना कि यार इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना, वो चीटिंग समझी जाएगी। तो वो हम बोल देते हैं कि यार ये सर्च स्पेस है हमारी, इसी के अंदर ही रहना है तुम्हें। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर इज ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सॉल्व क्या था, हमें दोस्तों को ढूंढना, और कंप्यूटर के लिए सॉल्व क्या होगा प्रॉब्लम, वो
देखते हैं कि कंप्यूटर कैसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर तो ये भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों को, एक रोबोट बना लें ऐसा जो सर्च करे, ठीक है। इट लुक्स एट एवरी पॉसिबल सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी एक्स्ट्रा हिंट्स और शॉर्टकट्स। जस्ट लाइक यू आर सर्चिंग फॉर योर फ्रेंड विदाउट एनी हेल्प, द कंप्यूटर एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल ऑप्शन अंटिल इट फाइंड्स अ सोल्यूशन। जैसे हमने कोई हेल्प नहीं ली, हर जगह ढूंढ रहे हैं, वैसे ही जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हर ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा। ऐसा नहीं कि वो कोई ऑप्शन स्किप कर देगा, कोई अपना स्मार्ट दिमाग लगा के, जैसे कोई एक फंक्शन हमने लिखा होगा जिससे वो डिटर्मिन कर लेगा पहले कि हाँ यहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उस वो हर एक पॉसिबल ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा अनइन्फॉर्म्ड सर्च में। इसका फ़ायदा ये रहता है कि हम हर पॉसिबल एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या रहेगा कि गारंटी है सोल्यूशन तो मिलेगा ही, बट स्लो होगा, क्योंकि हर चीज़ हमारा दिमाग नहीं लगा रहे, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। स्लो होगा बट गारंटीड है कि सोल्यूशन मिलेगा ही। और इजी टू इम्प्लीमेंट है। जब हम कोड करते हैं ना ऐसे अनइन्फॉर्म्ड सर्च को, तो बड़ा ईजी होता है इम्प्लीमेंट कर, इसमें दिमाग नहीं लगाना, तो कोई ह्यूरिस्टिक्स नहीं होती। ह्यूरिस्टिक्स मतलब कि हिंट्स, कोई हिंट देने वाला है नहीं, कोई फंक्शन नहीं लिखना हमने उसमें। जब कोड करेंगे कोई फंक्शन लिखेंगे ना कि इस तरह से स्मार्टली तुम्हें जाना है, ठीक है। तो इसलिए अनइन्फॉर्म्ड सर्च मतलब कि ब्लाइंड सर्च कर रहे हैं हम। तो इसके एग्जांपल्स हैं ये BFS, DFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड यूसीएस का आप देख लो फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स के। और इसके बारे में BFS, DFS एंड यूसीएस के बारे में अच्छे से वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि आपको समझ आ जाए एग्जांपल के साथ कि कंप्यूटर कैसे अनइन्फॉर्म्ड सर्च करता है। अगर अभी समझना आपको, एक अगर मैं आपको एग्जांपल देना हूँ, लेट अस सपोज कंप्यूटर को हम बोल देते हैं कि तुम एक इनिशियल स्टेट पे हो, ठीक है, और हम एक एजेस बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, और इंटरमीडिएट स्टेट्स बना लेते हैं कि तुम इसी स्टेट पे जा सकते हो, और एक फाइनल स्टेट मान लो, ठीक है। उन इंटरमीडिएट स्टेट से कोई एक ऐसी स्टेट है जो फाइनल स्टेट तक जा रही है। तो जो पहले स्टेट पे था जब कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर जब पहली स्टेट पे था वो क्या करेगा, पहले लेफ्ट वाली स्टेट पे जाएगा, फिर सेंटर वाली स्टेट पे जाएगा, फिर राइट वाली स्टेट पे जाएगा, ठीक है। और जो राइट वाली स्टेट है वो हमें फाइनल स्टेट तक लेके जा रही है। पहली स्टेट पे गया, नहीं मिला, कि दिखाई नहीं रास्ता आगे, फाइनल स्टेट। दूसरी स्टेट पे गया, नहीं मिला। तीसरी स्टेट पे गया तो उसको पता चलेगा कि हाँ यार फाइनल का रास्ता है, तो वो फाइनल पे चला गया। मतलब कि उसको तीनों स्टेट्स एक्सप्लोर करनी पड़ी, ठीक है, और उसके बाद जाके उसको फाइनल स्टेट मिली। तो इसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च करना, कि अब ब्लाइंड की तरह हर जगह कर रहा है, ठीक है। ब्लाइंड सर्च कर रहा है, अपना कुछ वो नहीं लगा रहा, दिमाग नहीं लगा रहा कि भाई क्या पता, मतलब कोई उसके पास हिंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ है जिससे कि उसको पता चल जाए कि हाँ यार इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इधर आने की, पहले ये एक्सप्लोर करता हूँ मैं। समझ आ गया आपको अनइन्फॉर्म्ड सर्च के? उसके लिए एक एग्जांपल है ट्रेजर हंट गेम की, इससे आपको समझ आएगा कि इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है। ट्रेजर हंट गेम सिंपल है, आपने खेली होगी। ट्रेजर हंट गेम अगर आपने नहीं भी खेली, मैं आपको हाइड एंड सीक वाले एग्जांपल में जैसे मैंने बोला था कि एक हिंट देने वाला खड़ा होगा, राइट। ट्रेजर हंट गेम में भी यही होता है कि आपको हिंट्स मिलते रहते हैं बार बार, जिससे कि आपको ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हाइड एंड सीक में भी अगर आपको कोई हिंट दे रहा है, आपको बंदे ढूंढने आसान हो जाएंगे, राइट। अगर उसने जो हिंट दे रहा है वो ज़रूरी नहीं इतना एक्यूरेट हो, गलत बता दिया तो हमारा जो हिंट देने वाला बंदा उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स हमारा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कि स्ट्रांग होना चाहिए मतलब कि सही रास्ते पे लेके जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ह्यूरिस्टिक्स जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे और अपनी फाइनल गोल स्टेट, मतलब कि सबको ढूंढना, तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च क्या है? व्हेन द कंप्यूटर इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट्स लाइक प्लेइंग अ ट्रेजर हंट गेम। इट यूजेस स्पेशल क्लूज और hints called heuristics to figure out where to look first, just like how you will use the map to guide you in the treasure hunt game. The computer uses heuristics to guide its search through the problem space. ठीक है, एक प्रॉब्लम स्पेस है, उसमें कंप्यूटर हेuristics का यूज़ करेगा और अपना फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएगा। और इसमें जो सर्चिंग होएगी वो फास्ट होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि हमारे पास हिंट देने वाला है एक बंदा, ह्यूरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। ह्यूरिस्टिक्स है, ह्यूरिस्टिक इज़ अ फंक्शन, ठीक है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स रहेगी, क्योंकि एक ह्यूरिस्टिक्स आ गया ना अपना। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था हर पॉसिबल ऑप्शन, ह्यूरिस्टिक्स से हमें लिखना पड़ेगा कि यार ह्यूरिस्टिक ने जो बताया है सिर्फ उधर ही जाना है और उन स्टेट्स पे ही जाना है और उधर एक्सप्लोर करना है मेरे को। नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल सोल्यूशन, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे, ठीक है, कि करेक्ट सोल्यूशन दे आपको, ठीक है। तो इस मतलब करेक्ट इन द सेंस कि बेस्ट सोल्यूशन दे। लेट सपोज मैं चेस की गेम खेल रहा हूँ, तो आजकल आप देख रहे हो कि चेस इंजन्स बनते हैं, राइट। तो जो चेस इंजन्स बन रहे हैं, तो
चेस जो हमें चेस इंजन जो मूव बताता है, लेट सपोज उसने मेरे दोस्त को एक मूव बताई, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट मूव हो, क्योंकि वो चेस इंजन इतना कैपेबल है, ह्यूमन से इंटेलिजेंट है, बट ऐसा नहीं है कि उसने जो जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस थी और उसके आगे जितनी पॉसिबल ऑप्शंस थी, कि जितनी भी ऑप्शंस के आगे जितनी भी ऑप्शंस बन रही हैं आगे, ठीक है, सारा एक्सप्लोर कर लिया उसने। चेस इज़ नॉट सॉल्वेबल गेम एज ऑफ टुडे। आज तक चेस को कोई सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी इंजन अभी भी ये नॉट सॉल्वेबल है, इसलिए ह्यूरिस्टिक्स यहाँ पे बहुत मैटर करता है। जब कोई चीज़ सॉल्वेबल नहीं होती तब क्या हम करते हैं, तब हम बोलते हैं, तब हम थियोरीज़ के साथ आते हैं। चेस में हम थियोरीज़ के साथ आते हैं कि नाइट इन अ सेंटर, जो घोड़ा होता है, अगर वो सेंटर में है तो वो ज़्यादा स्क्वायर्स पे जंप कर पाएगा, अगर वो साइड में बैठा है घोड़ा तो वो कम स्क्वायर्स पे जंप कर पाएगा। इसलिए जब हम कंप्यूटर का एल्गोरिदम लिखते हैं तो जब भी नाइट किसी ओपोनेंट का जब हमारा सेंटर में बैठा होता है तो हम ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं, और हम कंप्यूटर वैल्यूएशन में बोल देते हैं कि उस बंदे को ज़्यादा पॉइंट्स दो जिसका घोड़ा सेंटर में बैठा है। तो जब इंजन अपना गेम खेल रहा होता है तब वो यही कोशिश करता है कि मैं अपने घोड़े को सेंटर में रखूं, जितने मैक्सिमम स्क्वायर्स हों उतना कवर करूं। हर केस में नहीं, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल है ये, ठीक है, कि हॉरिस्टिक्स कैसे वर्क करता है। हॉरिस्टिक्स कैसे डिसाइड करेगा कि जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, एक स्टेट में घोड़ा सेंटर में है, बाकी सारे स्टेट्स में घोड़ा साइड में है, तो उसको हेल्प मिल जाएगी ना, हमने क्योंकि लिखा हुआ है उसमें कि इफ घोड़ा इन द सेंटर देन चूज दैट स्टेट, तो वो हॉरिस्टिक्स है उसके लिए। समझ आ गया आपको? वैसे ही ह्यूरिस्टिक्स क्या हो गया कि अगर किसी ने सेंटर, अगर जब आप क्रॉस ज़ीरो गेम खेलते हैं तो अगर उसमें हम बोलते हैं कि अगर किसी ने पहले ही ज़ीरो लगा दिया साइड में बीच में, ठीक है, राइट में बीच में किसी ने ज़ीरो लगा दिया तो गेम सीधा जीत जाओगे आप, उसमें हमने ह्यूरिस्टिक्स लगा दी। तो ह्यूरिस्टिक्स हेल्प करता है इनफॉर्मल सर्च में आपको फास्ट सर्चिंग के लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ऑप्टिमल हो। क्या पता किसी और बंदे ने चेस इंजन कोई और निकाल दिया है और उसके चेस इंजन में उसने अकेला, अब हमने तो अकेला घोड़ा सेंटर में रखा है ना, उसने और भी फंक्शंस लिखे हुए हैं जो उसको और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। जो चेस इंजन होते हैं ग्रैंड मास्टर्स की हेल्प से बनते हैं, और जो जैसे ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि क्यों ये पोजीशन बेटर है, ठीक है, वो सारे फंक्शंस वहाँ पे लिखे जाते हैं कि ये इसलिए बेटर है, वो थ्योरीज डेवलप की जाती है, उस हिसाब से इंजन बनता है। क्योंकि इंजन की सिर्फ एक चीज़ में आ गया है, इंजन इंसानों से इस चीज़ में आ गया है कि वो कैलकुलेशन ज़्यादा डीप कर लेगा, जो पॉसिबल स्टेट्स एक्सप्लोर करनी है ना वो डेप्थ तक चला जाएगा। लेकिन जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो ह्यूमंस में ज़्यादा है, जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो ह्यूमंस में ज़्यादा है, इंजन में इतना नहीं डेवलप हुआ है अभी तक तो, ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ है, फ्यूचर का पता नहीं कि उस वो ज़्यादा क्रिएटिव भी होने लग जाए, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होने लग जाए उसमें, ठीक है। तो क्योंकि जो जनरेटिव है आप देख रहे हैं अभी चैट जीपीटी एंड ऑल दैट, ठीक है, उसमें जब प्रोबेबिलिटी का एंगल डाल देते हैं बीच में, ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आते हैं, ठीक है। जब मैथमेटिक्स आ जाती है बीच में, प्रोबेबिलिटी वाला एंगल डालते हैं, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो अब कंप्यूटर भी क्रिएटिव हो रहे हैं। चलो वो हम डाइग्रेस कर रहे हैं अभी टॉपिक से, इसी में रहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च पे। तो इतना आपको समझ आ गया इन्फॉर्म्ड सर्च क्या है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, ठीक है, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम सबको पता होना चाहिए क्या है, इस पर वीडियो बना दूंगा। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और आई डी ए स्टार, ठीक है, आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार, ठीक है, ये किसके एग्जांपल्स हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च की एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर कैसे सर्च कर सकता है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा चेस की जो मैंने एग्जांपल दी है कि इन्फॉर्म्ड सर्च में कैसे करेगा। अनइन्फॉर्म्ड में कैसे होता है, उसको हर पॉसिबल स्टेट एक्सप्लोर करनी होती, बट इसमें स्टेट्स इतनी है कि ये अगर एक कंप्यूटर को बैठा देना सारी स्टेट्स एक्सप्लोर करने को, उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे एक ये डिसाइड करने के लिए कि बेस्ट मूव, फर्स्ट बेस्ट मूव इन चेसिस क्या है वो, ठीक है। अभी तक आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि जो चेस में अभी तक किसी को नहीं पता कि विच इज़ बेस्ट मूव इन चेस, फर्स्ट बेस्ट मूव इन चेस क्या है, किसी को नहीं पता। कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाया अभी तक, क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। Possible states are so much that we have to take the help of heuristics, and heuristics will not necessarily give us the optimal solution. I hope आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।